उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। देखते ही देखते सड़क किनारे लगा ट्रांसफार्मर धुआं कर जलने लगा। ट्रांसफार्मर से कई फीट ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। काफी देर तक ट्रांसफार्मर जलता रहा। ट्रांसफार्मर में लगी आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग को देख लोग ट्रांसफार्मर के पास जमा हो गए। कुछ देर के लिए सड़क पर भी जैम लग गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुका था। इस दौरान पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबरन लड्डू खिलाने पर मंच पर दूल्हा और दुल्हन आपस में भिड़ गए। ये वीडियो किस जगह का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा दुल्हन को लड्डू खिलाता दिखाई दिया। इस दौरान दुल्हन उसे रोकती नजर आई, लेकिन वो नहीं माना और उसे जबरन लड्डू खिलाने की कोशिश करता रहा, जिस पर दुल्हन को गुस्सा आ गया और अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसे थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दूल्हा और दुल्हन सबके सामने मंच पर ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं माने और एक दूसरे से झगड़ते रहे। थोड़ी देर तक मंच पर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह समझा बुझाकर दोनों को शांत करा लिया गया। खबर मुंबई से है, जहां एक बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं। गगनचुंबी इमारत से उठ रहे धुएं का वीडियो सामने आया। मुंबई के लोअर परेल इलाके से इमारत में आग लगने की खबर फैलते ही अफरा तफरी मच गई और थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। आनन फानन में लोग घरों से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में इमारत के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर खबर है कि चीन के 6 राजनयिक पुलिस पूछताछ के डर से यूके छोड़कर अपने देश भाग गए। उन पर हांगकांग के एक समर्थन को यूके के मैनचेस्टर में मौजूद चीन की एम्बेसी के अंदर पीटने का आरोप था, जिसके बाद यूके की सरकार से उन पर एक्शन लेने की मांग तेज हो गई थी। यही वजह थी कि यूके की सरकार ने चीन से इस मामले में आरोपी राजनयिकों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में चीन को बुधवार तक जवाब देना था, लेकिन चीन की सरकार ने जवाब देने के बजाय अपने राजनयिकों को चीन वापस बुला लिया, जिसके बाद यूके ने चीन पर उनके देश के कानून को तोड़ने का आरोप लगाया। बताया गया कि मारपीट की यह घटना 16 अक्टूबर की थी। आरोप है कि हांगकांग की आजादी के समर्थन में नारे लगाते एक शख्स को चीन के राजनयिकों ने मैनचेस्टर में बुरी तरह पीटा था, जिससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण हादसा हो गया। सिलेंडर में हुए विस्फोट होने से एक इमारत की छत गिर गई। हादसे में एक की मौत और कई लोग घायल हुए। वीडियो को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना जबरदस्त हुआ होगा। घटना दशाश्वमेध क्षेत्र के जंगमबाड़ी इलाके की है। सिलेंडर फटने से एक मकान धराशायी हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि संकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। घटना की खबर सुन आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पड़ोसी घटनास्थल पर जुट गए। जानकारी के मुताबिक मकान 4 कमरों का था। 2 कमरे की छत गिरने से 4 लोग दब गए थे, जिन्हें भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक महिला की मौत की खबर है। बाकी मलबा हटाने का काम चल रहा है।